लेकिन ये डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने पहले ही खिताब में कहा था कि अमेरिका ने जब अफगानिस्तान से इनखला किया तो एक तरफ अरबों डॉलर का वो असला छोड़ दिया, दूसरा बडग्राम एयर बेस नहीं छोड़नी चाहिए थी क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर वाक़या है। बडग्राम एयर बेस के हवाले से डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़ा कैटेगोरिकल कहा था कि ये एयर बेस हमने वापस लेनी है और असला वापस लेना है अफगानिस्तान से। जब उन्होंने अफगानिस्तान की वो एड बंद की थी और उनके डॉलर बंद किए, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था बडगाम एयरबेस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है कि वहां से चाइना और ईरान बैक वक्त दोनों अमेरिका की रीच में है, तो वो एयरबेस बाइडेन ने खाली करके बहुत बड़ी ज्यादती की है, वो अपने पास रखनी चाहिए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद अफगानिस्तान से हमने एंगेजमेंट तो देखी कि दो जो किडनैपर्स, जो दो लोग अफगान तालिबान के हिरासत में थे अमरीकी, वो छुड़वाए गए। अब सूरत हाल ये है कि इस किस्म की इतलात हैं कि बडग्राम एयर बेस पर अमरीकी जहाज दोबारा उतरे हैं और इस तरह की खबरें हैं कि बडग्राम एयर बेस पर अमरीकी मूवमेंट देखने में आई है और अमेरिकन दोबारा बडग्राम एयर बेस पे आए हैं। ये दुरुस्त है कि तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इसकी तरदीद की है, लेकिन बहरहाल आज़ाद ज़राए से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिकन जो हैं वो बडग्राम एयर बेस का कंट्रोल दोबारा ले रहे हैं, उनके जहाज वहाँ पे उतरे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर तो ईरान के साथ टेंशन बढ़ी, तो बडग्राम एयरबेस की बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि क्योंकि अरबों ने अपनी जगह जो है, अपने अड्डे जो हैं वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करवाने से कहा है कि हमारे अड्डे इस्तेमाल ना करें क्योंकि शिया कम्युनिटी की वजह से भी और दूसरे भी। तो अमेरिका को खित्ते में एक ऐसा हवाई अड्डा तो चाहिए जहाँ से अमेरिकी जहाज उड़ें और ईरान को निशाना बना सकें। और इसराइल को भी एक ऐसा हवाई अड्डा चाहिए जहाँ से उठें और ईरान को निशाना बना सकें। तो वो बडग्राम से बेहतर कोई एयर बेस नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी मुस्लिम मुल्क ईरान के खिलाफ एयर बेस देने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों मोहम्मद बिन सलमान की और ईरानी सदर की भी आपस में बात हुई है। बाकी भी जो मुस्लिम ममालिक हैं वो ईरान के साथ इस हद तक नहीं जाएँगे कि अपने उनके अड्डे ईरान के खिलाफ बमबारी के लिए इस्तेमाल हों। लिहाज़ा ये तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत पहले कह दिया था कि हम बडग्राम एयरबेस वापस लेंगे और अब ये नज़र आ रहा है कि बडग्राम एयरबेस पे अमेरिकन मूवमेंट शुरू हो गई है। और ये अमेरिकन मूवमेंट दरअसल ईरानियंस पे प्रेशर डालने के लिए है कि हम वहाँ पर 8-10 जंगी जहाज़ अगर खड़े करके वहाँ से उड़ाएँगे तो आप बहुत स्ट्राइक में होंगे हमारे साथ। तो मुझे लगता है कि अफ़गान तालिबान के लिए चूँकि मुल्क चलाना मुश्किल हुआ हुआ है, मैं देख रहा था कि उनका अफ़गानी जो है वो गिर रहा है और कल ही उन्होंने अफ़गान सेंट्रल बैंक से $15 मिलियन जो हैं वो अफ़गान ओपन मार्केट में फेंके हैं, सिर्फ़ अफ़गानी जो है उसको स्टेबल रखने के लिए कि वो बहुत तेज़ी से गिर रहा है। और उनको अमेरिकन जो और बाइडेन दौर में इमदाद मिल रही थी, वो उनको चाहिए, उनके बगैर उनका मुल्क चल नहीं पा रहा। कोई और मुल्क उनको इतने पैसे दे ही नहीं सकता। लिहाज़ा वो अमेरिकन्स जो अफ़गानी हैं, वो बडग्राम एयरबेस यकीनन अमरीकियों को देंगे क्योंकि उन्होंने अगर मुल्क चलाना है, सर्वाइवल उनका इसी में है। और जो आज़ाद ज़राए खबरें दे रहे हैं कि वहाँ पे ज अमरीकी जहाज़ों की मूवमेंट देखी गई है। तो मेरे ख़्याल में ये अफ़गानिस्तान ने अमरीका के साथ जाने का फ़ैसला कर लिया है और वो उन्होंने ईरान के खिलाफ अमरीका के साथ जाने का फ़ैसला किया है। अच्छा सर, ये इस तरह की खबरें जो हैं वो पिछले कुछ दिनों से जो है वो वायरल हैं कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर उसका घेरा तंग करने जा रहा है। तो ये अगर कोई अफ़गानिस्तान इस तरह की चीज़ करेगा तो ये तो मज़ीद एक बड़ा शिया सुन्नी फ़साद रीजन के अंदर जो है वो मुमकिन है। तो अफ़गान तालिबान को अमेरिका से इतनी मोहब्बत अचानक कैसे हो गई कि वो पूरे खित्ते को खाना जंगी में झोंकने के लिए तैयार हो गए? देखिए, अफ़गान तालिबान कभी भी प्रो ईरान नहीं रहे, प्रो शिया नहीं रहे। मतलब मैं आपके यूट्यूब चैनल पे वो बात नहीं करना चाहता, जो उनकी शिया के हवाले से सोच या उन मतलब बरेलवियों की शियों के हवाले से सोच और है और जो देवबंदी हैं, उनकी शियों के हवाले से सोच और है। ये वही सोच है जो सिपह-ए-साहबा की सोच थी, आप समझें। तो मैं इससे ज़्यादा अभी यहाँ नहीं कहना चाहता तो अफ़गान तालिबान कभी भी प्रो शिया नहीं रहे, प्रो ईरान नहीं रहे।
और वो माज़रत से शियों को मुसलमान भी नहीं मानते। तो इसलिए मेरे ख़्याल में उनका कभी भी ईरान के लिए लव नहीं रहा, और ईरान ने कभी उनके, बल्कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जब पहले अफ़गान दौर था, तब ख़राब ही इसलिए थे कि हमने वो तालिबान की हुकूमत तस्लीम की हुई थी और ईरान उनको तस्लीम नहीं करता था। मेरा नहीं ख़्याल कि अफ़गान हुकूमत कभी भी प्रो ईरान रही है। और जो तब भी हिकमत यार ने जब ईरान में पनाह ली हुई थी, तो मुझे जो एंटी तालिबान थे, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी राय में उनका ईरान के खिलाफ जाना फितरी है। उनके उनके कुछ हिस्से ज़रूर शिया हैं, हेरात वगैरह, लेकिन ओवरऑल जो कंधारी ग्रुप है सारा, वो एंटी शिया है और वो एंटी ईरान है।